मित्रों, आप सब कैसे हैं। मैं आपका दोस्त अनूप त्रिपाठी। आज बहुत दिनों के बाद मेरा कोई वीडियो आया है। वैसे अनायास मेरा कोई वीडियो आता नहीं है, आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख लेते हैं। अगर कोई अपडेट भी होती है तो मैं कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट कर देता हूँ। हाल ही में मैंने बताया था, आप जाके देख सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट पर। 447 पदों पर अध्याचन जो आयोग को पहुँचा है, यूपीएससी को, उसमें 447 पदों में कुछ आंतरिक लेखा परीक्षक के पद हैं और कुछ जो समपरीक्षा के जो विभिन्न विभाग होते हैं उनके कुछ पद शामिल हैं। तो 447 पूरे लेखा परीक्षक या ऑडिटर के नहीं हैं। मेरी ही पोस्ट को आधार बना करके कुछ लोग उसको गलत तरीके से परोस रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। मैं आगे पूरी आपको अपडेट इसलिए देना पड़ रहा है, मुझे दूंगा। तो 447 पदों का अध्याचन हो चुका है। आप वीडियो को पॉज करके यहीं पे रोक करके आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट में चले जाइए और वहाँ देख लीजिए। मैंने 1 तारीख को ही अपडेट कर दी थी कि इस बार लेखा परीक्षक, जिसे ऑडिटर कहते हैं, उसके पद होंगे। हालांकि ऊपर वाले की कृपा से लोगों ने कहा भी था कि ये पद तो होता ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी अपनी जिज्ञासा और अपनी अपनी मनोबुद्धि होती है, शायद उनको ये पद ना हो। और बहुत सारे यूपीएससी से पद आने वाले हैं जिनको लोग कहेंगे हम जानते ही नहीं हैं। मुझे लग रहा है कि इतने ज़्यादा स्तर पर पहली बार प्रमोशन हुए हैं और हर विभाग में पद खाली हुए हैं जिनकी जो सीधी भर्ती के पद हैं। आइए हम चलते हैं सूचनाओं की ओर। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, जो ऑडिटर के पदों के लिए खबरें मिल रही हैं उनमें देखा जाए तो ये जो लेखा परीक्षक है, ये 2013 में लोअर पीसीएस के थ्रू वैकेंसी आई थी और इसकी जो योग्यता है वो केवल वाणिज्य स्नातक है। मतलब इसमें कोई ओ लेवल नहीं है, ना तो कोई समकक्ष डिग्री है। ऑडिटर परीक्षा पहले जो होती थी वो लोअर पीसीएस के थ्रू होती थी। तो हम बात कर रहे थे कि पिछली बार ये वैकेंसी 2013 में आई थी और देखा जाए तो स्थानीय निकाय जो लोकल बॉडीज़ होती हैं उसमें लेखा परीक्षक ऑडिटर आया था और लेखा परीक्षक स्थानीय निधि से आया था, लोकल बॉडीज़ फंड में आया था। वहाँ भी इसकी जो योग्यता थी वो वाणिज्य स्नातक ही थी। और राष्ट्रीय बचत निदेशालय से भी लेखा परीक्षक, जिनको आंतरिक विभाग वाले बोलते हैं लेखा परीक्षक, और जब ये विभाग में आता है तो उसको ऑडिटर बोलते हैं, आकिंक्षक बोलते हैं। तो वहाँ से भी इसकी वैकेंसी आई थी। फर्म, सोसाइटी एवं चिट्स से भी इसकी भर्ती आई थी, लेकिन तब इसकी जो योग्यता थी 2013 में भी, ये आप देख लीजिए, केवल एक विभाग ऐसा था, फर्म, सोसाइटी एवं चिट्स, लेखा परीक्षक ऑडिटर। वहाँ पर इसकी जो योग्यता थी वो वाणिज्य में स्नातक या अकाउंटेंसी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, या तो बीकॉम हो या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो अकाउंटेंसी में। और जो दूसरी योग्यता थी वो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कंप्यूटर प्रचालन में ओ लेवल स्तरीय प्रमाण पत्र। तो ये फर्म्स एंड सोसाइटी, इसमें पहले भी ओ लेवल था। तो यही 447 पदों का अध्याचन आंतरिक लेखा परीक्षालय यानी निदेशालय से सीधा पहुंचा है कहाँ, ये आपका यूपीएससी में। इसमें 271 पद आपके जो आंतरिक लेखा परीक्षक विभाग में जो अकाउंट ऑडिटर होते हैं, लेखा परीक्षक, कनिष्ठ लेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं, उनके पद हैं, यानी निदेशालय के पद हैं। और शेष जो पद हैं वो पंचायती राज विभाग के हैं, वाणिज्य कर विभाग नहीं, वाणिज्य कर के हैं, कुछ दुग्धशाला विभाग के हैं, कुछ सहायक लेखा परीक्षक स्थानीय निकाय के हैं, कुछ लेखा परीक्षक स्थानीय निधि लेखा के हैं। ठीक है।
ऐसे ही कुछ जो पद हैं वो आपके फर्म, सोसाइटी एवं चिट्स के हैं। तो यह है, देखा जाए तो अभी जिन पदों का अध्याचन पहुंचा है उसमें सभी पदों की योग्यता या तो बीकॉम ओ लेवल समकक्ष है या केवल बीकॉम। ऑडिटर के लिए केवल बीकॉम यानी वाणिज्य स्नातक ही है। बार बार आप सुन लीजिए। अगर कनिष्ठ लेखा परीक्षक है तो उसके लिए ओ लेवल लगेगा, ओ लेवल या समकक्ष। अगर लेखा परीक्षक है यानी जिसको ऑडिटर बोलते हैं, जूनियर ऑडिटर नहीं ऑडिटर बोलते हैं, उसके लिए केवल वाणिज्य स्नातक है। यह पदों की संख्या बढ़ करके हो सकता है 250 से 300 हो जाए केवल लेखा परीक्षक के, और कनिष्ठ लेखा परीक्षक जो निदेशालय के हैं वो 271 तो है ही। बात करते हैं सहायक लेखाकार। पहली बात तो सबसे बड़ी ऊहापोह है कि पेट 21 से आएगा कि 22 से आएगा। हालांकि बहुत सारे अब मठाधीश और जो जानकार हैं वो यह भी मानने लगे कि अब 21 से ही आएगा। लोग तो अब 100% के आगे 1-2% और लगा दे रहे हैं कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो यह वैकेंसी 2021 से आनी है और आएगी। मैं पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ और कहता रहूँगा जब तक यह नवंबर में वैकेंसी नहीं आ जाएगी। हाँ, कुछ ऐसे विभाग हैं जिनकी योग्यता में ओ लेवल है और अभी वो मानने को तैयार नहीं है, उनकी वजह से ही ये वैकेंसी लेट हो रही है। ऐसे विभाग भी कम है और ऐसे विभाग के पदों की संख्या भी कम है। अगर सभी विभागों को समकक्षता के आधार पर विज्ञापन आ रहा है तो निश्चित रूप से पदों की संख्या ज़्यादा होगी। सहायक लेखाकार की लगभग 1400 से 1500 के आसपास केवल सहायक लेखाकार के ही रहेंगे, इससे कम नहीं रहने वाले हैं। अगर केवल यह पद ओ लेवल वाले 250-300 पदों को काट दिया गया तो यह हो सकता है 1100-1200 के आसपास सिमट जाए केवल सहायक लेखाकार, और 447 प्लस ये करीब 500 ही हो जाना है, 500-600 ये मिला करके। और अभी हाँ, ये मिला करके करीब 1600-1700 के आसपास वैकेंसी तो आनी है इतने पदों पर। ट्रेजरी वाले जो कोषागार लेखाकार की अभी कोई खबर नहीं है, उनके अध्याचन हैं। बात जो कोर्ट कचहरी वाला मामला है वो लगभग ख़त्म हो चुका है, उसका कुछ निराधार है, उसका ना कुछ उसका होना है, और जो शासन चाहता है वही करता है। शासन के पक्ष में ही अब सारे जो डिसीजन है वो आ रहे हैं। तो ट्रेजरी लेखाकार अकाउंटेंट का अभी कोई यह बिल्कुल सॉलिड नहीं पता है कि इसी के साथ आने हैं। अगर इसके साथ आ जाएगा तो यह पदों की संख्या 2600-2700 निश्चित रूप से हो जानी है। अगर सहायक लेखाकार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षक और ऑडिटर की भर्ती अगर इन तीन के ही अगर विज्ञापन आ रहे हैं तो आपकी भर्ती कम से कम 1700 से लेके 1900 और 2000 के आसपास पदों का ये विज्ञापन रहेगा। विज्ञापन आपको नवंबर माह में देखने को बिल्कुल मिल जाएगा। 20 अक्टूबर तक आपकी जो आने वाली वैकेंसी है वो जूनियर असिस्टेंट, 20 अक्टूबर तक वो आपको देखने को मिल जाएगी SSC की साइड में। 20 अक्टूबर से हो सकता है 25-26 अक्टूबर हो, लेकिन नवंबर नहीं होगा, ये तो गारंटी है। 20 अक्टूबर के बाद कभी भी आपका अध्याचन वहाँ पहुँचा है और आपका विज्ञापन आ जाएगा। 5485 पदों का अध्याचन वहाँ पर है और मेरे हिसाब से 5485 पदों में कम से कम 4500 और 4500 पद निकालने चाहिए। हो सकता है 1500 और 1500-2000 पद काट भी लें, लेकिन करीब 3500 से 4500 के बीच में देखना चाहिए विज्ञापन आएगा। पूरे तो नहीं निकालेंगे लेकिन कुछ ना कुछ पद रख लेंगे। लेकिन यह है कि एक बड़ी वैकेंसी यहाँ देखने को मिलेगी आपको 20 अक्टूबर के बाद कभी भी। और इसका जो पेट कट ऑफ रहेगा वो मैंने पहले बता दिया है, आप जाके मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे देख लीजिए, वहाँ चेक कर लिया करिए। 60 से कम नहीं रहने वाला है, किसी को खुश करने की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। बात कर लेते हैं ASO रिजल्ट की। सहायक लेखाकार में भी थोड़ा सा क्लू बोलना बाकी रह गया है, वो आपको हम लास्ट में दे देंगे कि सहायक लेखाकार का क्या खेला है, अभी और शेष है। ASO 2019 जो रिजल्ट है वो आपको लास्ट नवंबर और दिसंबर में मिल जाएगा।
काम चल रहा है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है, ना तो कोई इसमें ऐसा है कि आयोग काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है। एएसओ रिजल्ट ये आपका लास्ट नवंबर और दिसंबर में मिल जाएगा। कट ऑफ इसकी वही रहेगी। बहुत लोगों के पास वैलिड डिग्री नहीं है, और इसमें जो डिग्री है पीजी, डीसीए, जितने भी विभिन्न जो 5 मई को 2022 को जो शासनादेश आया उसमें जितने भी लिखे हुए हैं वो सब माने जाएंगे, और आपके डिप्लोमा डिग्री जो भी वैलिड है, फर्जी नहीं है, वो लेवल के सब समकक्ष माने जाएंगे। अगर आपकी डिग्री है तो आप सबका चयन होगा, और कट ऑफ वही जो मैंने बताया, मेरी वीडियो में आप पीछे जाके देख लीजिएगा, कट ऑफ लगभग वही रहेगी। 1-2 नंबर हेर फेर हो सकता है, लेकिन कट ऑफ वही रहेगी। और नवंबर में सहायक लेखाकार लगभग 1500 से लेकर के 2000 के बीच में विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद यह है कि शायद ओ लेवल समकक्ष और भी विभाग मान लें। अगर मान लेते हैं तो यह वैकेंसी बहुत सस्त हो जाएगी, अच्छे पदों पर आएगी। ठीक है, तो सहायक लेखाकार की योग्यता बीकॉम प्लस ओ लेवल समकक्ष है। कनिष्ठ लेखा परीक्षक की बीकॉम ओ लेवल समकक्ष है, और लेखा परीक्षक और ऑडिटर इसकी जो योग्यता है वो केवल वाणिज्य स्नातक है। सिलेबस में आपको बहुत उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये 2 स्तरीय परीक्षा है। आपका जो आपकी जो कॉमन परीक्षा होती है, जिसमें जीएस, हिंदी, रीजनिंग, ये सब आप एक बार पास होकर के आ चुके हैं, उसी का पेट स्कोर इसीलिए बनाया गया है। अगर यह स्पेशल वैकेंसी है तो अभी तक देखने को ये मिला है कि हो सकता है केवल कॉमर्स के ही प्रश्न पूछ लिए जाएं, केवल कॉमर्स के ही प्रश्न पूछ लिए जाएं, जैसा कि मुख्य सेविका में हुआ है, केवल समाजशास्त्र से पूछे जा रहे हैं। इंस्ट्रक्टर की परीक्षा, उसका भी सिलेबस आप देख लीजिए, केवल टेक्निकल ही पूछ रहा है। एएनएम का भी आप देख लीजिए, केवल टेक्निकल ही पूछा है। तो बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। तब तक आप लोग सभी विषय को पढ़ते रहें, लेकिन कुछ अभी अथेंटिक तो नहीं, लेकिन कुछ खबरें मिली हैं कि इसका भी शायद नए डिज़ाइन, इसका भी जो विषय सिलेबस है वो डिज़ाइन किया जाएगा। और जैसे कुछ खबर मिलती है हम आपको बताते हैं, और तब तक आप पढ़ते रहें। इतना समझ लें कि 447 पदों में आपके कनिष्ठ लेखा परीक्षक निदेशालय के पद भी शामिल हैं, 271। और खबरें हैं भाई, सबकी खबरें सुनिए, देखिए, लेकिन हाँ ये कि जाते जाते सब्सक्राइब और लाइक का ज़रूर कर दिया करिए। और कुछ मेरे हेटर हैं जो मतलब उसी वीडियो पे अनसब्सक्राइब करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं होने वाला है। और आप लोगों का प्यार, स्नेह और सानिध्य तो बना ही हुआ है और बना भी रहेगा, ठीक है ना। और फिर बता देता हूँ, ये केवल मतलब कि खबरों का चैनल नहीं है, ये केवल छात्रों के लिए है, और जितना हो सके मेरे द्वारा मैं आपको कंटेंट और आपको मोटिवेट कर सकूं और आपको सही और अथेंटिक न्यूज़ पहुंचा सकूं, इसके लिए ये चैनल है। और आपका ही है, प्रेम, व्यवहार, सानिध्य, स्नेह सब बनाए रखें। धन्यवाद।